कैसा तेरा मेरा, कैसा तेरा मेरा, एक मेरा है गिरधर तेरा मेरा, मेरा है गिरधर तेरा मेरा सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो, ए जागा भाग्य है तेरा, जागा भाग्य तेरा, मेरा मेरा है गिरधर तेरा, मेरा गिरधर तेरा, मेरा है गिरधर तेरा। और मीराबाई को गिरधर गोपाल प्राप्त हो गए। रैदास जी ने केवल ठाकुर जी देख के हाथ झाड़ लिए नहीं, सेवा समझाई, प्रेम समझाया, भाव समझाया। मीराबाई ने कहा कब प्रत्यक्ष प्राप्त होंगे, कब हृदय से लगाएंगे, कब मुझे स्वीकार करेंगे। तब ले गए मेड़ता की ऊंची अटारी पर और वहां से उस दिशा की ओर दिखाया जिस दिशा में वृंदावन है, और कहा बिटिया यही दिशा है तेरी, इसी दिशा में है वो नगर जिस नगर से प्रेम पुष्ट होता है, जिस नगर से ये पुष्ट होते हैं, ये गाढ़ आलिंगन करके प्राप्त होते हैं। बस अब तुम्हारा जीवन और कुछ नहीं है, ये दिशा ही तुम्हारी है, ये वो नगर ही तुम्हारा है, वो वही सब कुछ है तुम्हारा। और मीराबाई बस अब प्रतीक्षा कर रही है कब वो समय आवेगा। देखो एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, वृंदावन मन करे जावे को तो अदबद के अपने आप पहुंच मत जाए करो। धन के बल पर, साधन के बल पर वृंदावन दौड़ के मत पहुंच जाया करो, तो प्रतीक्षा करो। वृंदावन ऐसी स्थिति बनावे कि आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, पुनः अपने आप आपको वृंदावन जाना पड़ रहा है, तो समझो कि हाँ वृंदावन ने बुलाया है। दो स्थिति में वृंदावन आया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली स्थिति, अब प्रयास करने वाले ऐसा नहीं कि आप बात को सुन के प्रयास ही नहीं करें, आओ ही नहीं, आओ पर एक आध बार अपने प्रयास से आओ, पर कभी कभी ऐसा कुछ करो कि आपने कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप वृंदावन ने निमंत्रण करके और आपको ऐसा बानिक बनाया कि आप आई गए वृंदावन। वृंदावन को बुलाने दो, वृंदावन को खींचने दो। और दूसरा कि अब प्राण धीरज रख ही नहीं रहे, अब प्राण निकल ही जाएंगे और कोई उपचार नहीं है, अब प्राण टिक नहीं सकते वृंदावन के बगैर, तो वृंदावन। मीराबाई नहीं आई वृंदावन, कितने वर्षों बाद, हां गाया खूब वृंदावन को, भजा खूब वृंदावन को। मीराबाई ने गुरुदेव से पूछा कि मुझे बहुत स्मृति होती है, बहुत याद आती है श्याम सुंदर की, गिरधर गोपाल की, मैं क्या किया करूं। गुरुदेव ने कहा मेड़ता से कोई ना कोई वृंदावन जाता रहता है। मीराबाई, वृंदावन से आने वाले, वृंदावन को जाने वाले जो भी हों, उनकी तहकीकात करवाया करो। तुम राजघराने की पुत्री हो, इतना तो तुम कर ही सकती हो। वृंदावन से कौन आया ये परिचय तुमको हो जाए, और वृंदावन को कौन जा रहा है ये तुमको पता चल जाए। उसके माध्यम से
वृंदावन पत्र भिजवाया करो। मेरे को बहुत प्रिय लगता है मीराबाई का ये पद। मीराबाई से किसी ने कहा तो पत्र भेजते हो आप ठाकुर जी को? बंधुओं, जब कभी ठाकुर जी की बहुत याद आ, एक चीज करना प्रारंभ कर दो। जितने भी वैष्णव हैं जिनको ठाकुर जी का स्मरण होता है, ठाकुर जी की स्मृति स्वप्न में आती है या भाव में आती है, एक डायरी लिखो, उसमें लिखते रहा करो अपने भाव ठाकुर जी के प्रति। आपने स्वप्न में क्या देखा, आप ब्रजमंडल गए, वहां क्या अनुभव किया, आपने कथा से क्या अनुभूति की, इन सबको एक जगह। और याद रहे, एक बार को धन को सामान्य अलमारी में धर देना, पर उस डायरी को इतनी गोपनीय जगह रखना किसी के हाथ ना पड़े। मीराबाई ने लिखा, सूरदास ने लिखा, जयदेव महाप्रभु ने लिखा, हृदयवंश महाप्रभु ने लिखा, स्वामी शहरदास जी महाराज ने लिखा। जिसने भी श्याम सुंदर को पाया उसने दो काम किए हैं, लिखा है और गाया है। बिना गाए बिना लिखे श्याम सुंदर किसी को मिले हो, एक नाम मुझे बता दो आप। जिसको भी ठाकुर जी मिले उसने गाया भी है और उसने लिखा भी है। मीराबाई कहती है, गुरुदेव आज्ञा तो करके गए थे कि वृंदावन को पत्र लिखा करो, पर मेरी तो स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। क्यों? मीराबाई कहती है, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए पतियां। सब लोग गाओ। आज भाव तो नहीं था मेरा, मैं तो वेणु गीत पर बोलने का मन करके आया था, पर पता नहीं क्यों यहां बैठते ही पुनः याद आ गई कि आज मीराबाई का जन्मोत्सव है। अपने आप मीराबाई प्रकट होती जा रही है। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला व्यास मंच पे बैठ के सहज भाव से कोई की याद आ जाए, समझ जाइए वो कथा में आए हैं, वो कथा में विराज रहे। आज शरद पूर्णिमा पे मीराबाई कहाँ है? बोले कहाँ है? कहीं और नहीं है, मेड़ता में नहीं है, मेवाड़ में नहीं है, नाथद्वार में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कहाँ है? गौरांगी रसकुंज में बैठी है मीराबाई, वो कथा श्रवण कर रही है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए पतियां। गाओ सब लोग। कैसे लिखूं, लिखी न जाए। क्यों नहीं लिख पाती आप? कलम धरत मेरो कर कांपत है, धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, धरत मेरो कर कांपत। और जैसे तैसे दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ करके हिले नहीं, जैसे तैसे जो कछु लिख पाऊं मैं वो भी सब मिट जावे। काई को लिखते लिखते इतने नीर बहते हैं नेत्रों से, नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है, धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे बहाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। और एक भाव और है मीराबाई का, पता है? वृंदावन से आने वाला और वृंदावन को जाने वाला जो भी आता था मेड़ता में, मीराबाई उसको एक ही नाम से पुकारती थी। क्या? अरे मारा उद्धव आ गया, मेरा उद्धव आ गया, मेरे उद्धव जी आ गए। अपना पत्र लेकर के जाती, पत्र में कुछ भी नहीं लिखा है, सब
ऐसे कई स्याही पे जल डाल दो पूरा फैल जाता, ऐसे पत्र होते थे मीराबाई के। एक बार किसी ने कहा, बोले मीराबाई आपके पत्र हम वृंदावन ले तो जाते, उसमें कुछ समझ तो आता नहीं है। मीराबाई बोली, सारी कलम बह गई है, इतने अश्रु निकल गए हैं, जिसके लिए पत्र लिखा है उसको पत्र की स्थिति देख के ही समझ में आ जाएगा कि मेरी प्रीत कैसी है। कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत। मीराबाई पत्र देती और क्या कहती है, हमारी विपत उद्धव देखी जात है, हमारी विपत उद्धव देखी। उद्धव, अगर पत्र में कुछ नहीं भी लिखा गया है ढंग से तो मेरी स्थिति तो तुम देख रहे हो ना। पत्र चढ़ा दिया करो और स्थिति बता दिया करो श्याम सुंदर को कि कैसी स्थिति है मेरी। हमारी विपत उद्धव देख जात है, हमारी विपत उद्धव देख जात है। हरि सो कहियो जाए, हरि सो कहियो जाए। क्या पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां कैसे लिखी। वृंदावन जाने वाला कहता है तुम्हारी स्थिति बता दूं और स्थिति के बाद क्या कहूं, बस ये बता दूं रोती है, बिलखती है, व्याकुल रहती है, इसके बाद कुछ कहना है। मीराबाई कहती बस एक बात, क्या? मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर। बस एक बात, चरण कमल रहु छाए, चरण कमल छाए। सीधी बात है, नहीं रहना अब कहीं और, प्राण हमारा वहां बसत, प्राण हमारा वहां बसत है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। मात पिता जीवन आधार वही है, मात पिता जीवन आधार वही है। कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो ओ मैं बैरागन होंगे, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही जाए। एक दिन पूरे मेड़ता में ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, सहनाइयां बज रही थी, घर में नए नए मिष्ठान बनाए जा रहे थे। मीराबाई अपने ठाकुर की सेवा करके जब देखती हैं चारों ओर इतनी साज सज्जे सजावट चल रही है, किसी से पूछती हैं क्या हो रहा है। तब किसी ने कहा, अरे मीरा, राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने की बहू बनने जा रही हो तुम। मेवाड़ के राजा राजभोज आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत रोई मीराबाई, अपनी मां से मना किया, पिताजी से मना किया, परिवार वालों से मना किया,
मैं केवल गिरधर की हूं। आप मेरी स्थिति समझिए। मैं संसार के सामान्य संबंधों में नहीं बंध सकती। संसार के संबंध जिस लिए होते हैं वो मुझसे नहीं हो पाएंगे। मैं उसके लिए नहीं हूं। आप गलत करेंगे, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ तो ठाकुर जी हैं, पर गलत होगा उस व्यक्ति के साथ जिससे आप मेरा विवाह करेंगे। वो जिस आश से मुझे ब्याहना चाहते हैं वो आशा मैं पूरी नहीं कर सकती। वो परिवार जिस आश से एक बहू को लाना चाहता है वो सब क्रिया मेरे से संभव नहीं होंगी। पर कोई नहीं समझ रहा है मीराबाई को। राजा भोज के साथ वार्ता हुई मीराबाई ने सब स्पष्ट कर दिया। क्षमा करें पर मेरा परिवार नहीं मान रहा है, पर मैं आपके लायक नहीं हूं। जो एक सामान्य कन्या के गुण होते हैं वो मुझ में नहीं है। एक पत्नी व्रत पातिव्रता धर्म क्या होता है ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं पत्नी व्रता पातिव्रत हूं, पर गिरधर की। मैं सामान्य किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। क्षमा करें आप मुझे। बंधुओं, राजा भोज की जो बात है ना वो बहुत सुंदर है। थोड़ी देर मौन रहे, मीराबाई को देखते रहे और देखते देखते उन्होंने कहा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, प्रसंग ऐसा आता है कि मीराबाई ने कहा, आप जाकर के सबको मना कर दीजिएगा कि ये संबंध आपको स्वीकार नहीं है। राजा भोज बोले ठीक है। जैसे ही सब के मध्य में गए, मीराबाई सुन रही थी ये मना कर देंगे, पर राजा भोज ने जाकर के सबसे कह दिया, मेरी बात हो गई मीरा से, उनकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं और मैं उनसे विवाह करने को तैयार हूं। मीराबाई सुनकर के स्तब्ध हो गई। ये कैसे व्यक्ति अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मीराबाई ने फिर कहा, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूं। कहा, मैं आपको सब सत्य बता चुकी हूं, फिर भी आपको विवाह करना है। तब राजा भोज कहते हैं, जैसे आप संसारी संबंध में मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी इस नाते से आपको नहीं स्वीकार कर रहा हूं, तो फिर आपने इस विवाह के लिए क्यों कह दिया। भोजराज कहते हैं, हमारे मेवाड़ में एक से एक राजा आते हैं, एक से एक योद्धा आते हैं, एक से एक विरक्त आते हैं, एक से एक सन्यासी आते हैं, पर हमारे मेवाड़ में आज तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। अगर मीराबाई आ जाएगी तो हमारा मेवाड़ पवित्र हो जाएगा। आपके चरण पड़ने से हमारा द्वार घर पवित्र होगा, इसलिए आप चलो। मुझे आपकी सब बातें मंजूर हैं, पर इसी बहाने सही आप स्वीकार करो। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, चली गई वहां से। बस उसी दिन से विरह व्याकुलता बढ़ने लगी। नित्य अपने ठाकुर जी से कहती हैं, घर के लोग नहीं मानेंगे, सब मेरा जबरदस्ती ब्याह कर देंगे, आप आओ ना। विवाह से ठीक एक रात्रि पहले मीराबाई बिलक बिलक करके रो रही हैं ठाकुर जी के आगे। जड़ बने कब तक रहोगे, नहीं सुनाई देती क्या मेरी बात आपको। मेरा ब्याह हो जाएगा सुबह। मैं तन को योग्य नहीं मानती, पर कम से कम मेरी आत्मा तो स्वीकार कर लीजिए, मेरे 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 चित्त को तो स्वीकार कर लीजिए। देह इस संसार का है, संसार के लोग इससे कुछ भी करें, इसका विवाह कर दें, इसके साथ जो चाहे वो मुझे देह की चिंता नहीं, पर कम से कम मेरी चेतना को तो स्वीकार करो माधव। रोते रोते ठाकुर जी के चरणों में सो गई मीराबाई। और जब प्रातःकाल उठी हैं और मीराबाई की मां ने जैसे ही प्रवेश किया उनके कक्ष में, तो क्या देखती हैं कि जो शादी का जोड़ा मीराबाई के लिए बनवाया था वो तो एक जगह टंगा हुआ है। एक नवीन वस्त्र पहने हैं, नवीन शादी का जोड़ा मीराबाई ने पहना हुआ है। हाथों में मेहंदी रची हुई है, आंखों में सुंदर काजल लगा है, गले में मंगलसूत्र आदि गहने पहने हुए हैं, पैरों में पाजेब, बिछिया और महावर सब लगा है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, और मीराबाई अचेत अवस्था में गिरधर के चरणों में पड़ी। यह वो पोशाक नहीं है जो मीराबाई के लिए बनवाई गई थी, यह तो कोई अत्याद्भुत पोशाक है, ऐसी पोशाक कोई बना नहीं सकता।
चेतना में लाया मीराबाई को उनकी माँ ने और कहा, मीरा तू कहाँ गई थी? ये क्या करके आई है? ये कैसा श्रृंगार किया? तेरे मांग में सिंदूर किसने भरा? तेरे हाथ किसने रच दिए? ये पांव में पाजेब किसने पहना दी? ये बिछिया कब पहन कर, और ये जोड़ा कहां से पहन करके आई है? मीराबाई के नेत्र नहीं खुल रहे हैं और अश्रु बहने लगे। प्रसन्न हो गई, अपनी मां को हृदय से लगाया। माई माई सपनानु वरना दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। मां, कल मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया। दीनानाथ आए, मुझसे विवाह करके गए। मां, तू पागल है मीरा, क्या बोलती है? कैसे विवाह हो जाएगा? तुझे सोता छोड़ के गई हूं यहां पर, तू निकली भी नहीं है, बाहर से किवाड़ लगी थी। ये तेरा सब पागलपन है। अपने आप मांग में सिंदूर भर लिया है, अपने आप। अच्छा मां, तो आप ऐसा जोड़ा कहीं और से बनवा के ला सकती हो मेरे लिए? क्योंकि इस जोड़े को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लेकर के आया, साक्षात द्वारिकाधीश मेरे लिए लेकर के आए थे। अच्छा, किसी ने देखा तेरा ब्याह होते हुए? कोई साक्षी देगा तेरे ब्याह की? मीराबाई कहती है, दुनिया के ब्याह की साक्षी 100 लोग दे देंगे, दुनिया की ब्याह की साक्षी 500 लोग दे देंगे, मेरे ब्याह की साक्षी तो 56 करोड़ देवता देंगे। 56 कोटा जना पधारा। 56 करोड़ बराती आए थे। मां, एक सुंदर विवाह का पूरा बारात आ रही थी। 56 करोड़, उसमें सब देवी देवता नृत्य कर रहे थे। महादेव, ब्रह्मा, रुद्र, सनकादि आदि सब नृत्य करते आ रहे थे मैया। ऐसे ऐसे गाजे बाजे बज रहे थे जो हमने कभी सुने नहीं, जो हमने कभी देखे नहीं। ऐसी ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही थी, ऐसे ऐसे स्वर थे मां, जिनके सुंदर शब्द से मानो रोम रोम पुलकित प्रफुल्लित हो रहा था। मां, 56 कोटा जना पधारा और दुल्हो श्री ब्रजनाथ। एक तो इतने प्यारे श्याम सुंदर, ऊपर से कल दुल्हा बन के आए। मां, क्या छवि, क्या रूप, क्या श्रृंगार। मुझे देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन। 56 कोटा जना पधारया दुल्हो श्री ब्रजनाथ। माई माई सपनानु वरना दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। मीराबाई का विवाह तो हो चुका है, लेकिन मां ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, हमारी लाज बचा ले मीरा। द्वार पर बारात आ गई है मेवाड़ से, जल्दी स्नान कर, सब मिटा और आजा विवाह के मंडप। मीराबाई ने अब हट नहीं की। क्यों? क्योंकि अब उनको सब स्वीकार था, क्योंकि अब जो भी ये करेंगे वो मेरे देह का है, मेरी आत्मा तो कृष्ण ने वर्ण कर ली है। आज मीराबाई को वो प्राप्त हो गया जिसके लिए वो एक युग से प्रतीक्षा कर रही थी। और मीराबाई ने ब्याह किया, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए ब्याह किया। और फिर विवाह करके पूरी लीला सब मीराबाई की मेवाड़ में हुई। वहां पर भी कई प्रसंग प्रकल्प मीराबाई के सब बताए सुनाए जाते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई का आज जन्मोत्सव है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। और इस विषय में मुझे जाना नहीं है, क्योंकि
कईयों की स्थिति ऐसी हो जाती है कथा के बाद में कि फिर बाकी लोग बोलते हैं महाराज जी आप तो सुना के चले गए कथा हमारे ऊपर, उनको छोड़ गए, अब इनको कैसे संभालें। बंधुओं, हम मीरा जैसे तो नहीं बन सकते, मीरा जी जैसा भाव भी हमारे चित्त में नहीं आ पाएगा, पर हाँ मीराबाई ने जिस प्रकार प्रयास किया ठाकुर जी को प्राप्त करने का, एक गुरु प्राप्त करके प्रयास करो। हम आपसे बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं, कई बार कथाओं में कई लोगों में हमको भाव दिखाई दे जाते हैं कि वो रुदन कर रहे हैं या भाव, आप कथा में आ ही नहीं पाओगे यदि आपके चित्त में प्रेम हो जाएगा। आप दूर कहीं बैठ करके बस रुदन करोगे, आप कभी नहीं चाहोगे कि हम उनकी नजर में आ जाएं, उनको हम दिख जाएं, हम उनसे कुछ पूछ लें, जिज्ञासाएं नष्ट हो जाएंगी चित्त की सारी। मीराबाई ने एक बार जिज्ञासा की थी, वो भी बचपन में, उसके बाद कोई जिज्ञासा नहीं। दूसरी जिज्ञासा की जब ससुराल पक्ष ने बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया, तब बस गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं त्याग दूं या क्या। तब गोस्वामी जी ने लिखा, तजियता ही कोटि वही रिसम यद्यपि परम स्नेही जाके ही न राम वैदेही। बस बाकी मीराबाई ने कभी कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की। कई बार कथाओं में कईयों के भाव देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भाव प्रकट है, पर बंधुओं भाव जितना हो सके ना, भाव के बाद में एकांत में चले जाया करो। भाव के बाद कि ठाकुर जी को आने का अवकाश तो दो। पहले सदगुरु की शरणागति लो, अपने तन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को इतना पवित्र कर लो जैसा ब्रज गोपिकाओं का है, जैसा भक्तिमती मीराबाई का है। अरे परपुरुष की बात क्या करते हैं, परपुरुष होता क्या ये नहीं जानती ब्रज की गोपियां। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम। अरे कहां तक कहें, कोई और पुरुष रूप में दिखता नहीं गोपियों को, सब गोपी दिखती हैं, पुरुष केवल श्याम सुंदर। ऐसे ऐसे शुद्ध चित्त के हैं हम, ऐसी स्थिति है हमारी, बनेगी गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से। मीराबाई का एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, थोड़ा आनंद वाला भाव है। मीराबाई कह रही हैं, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर नाय बिसरू में दिन राती, 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 गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थे। और इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, 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 रोए रोए अखियां प्यासी,
गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती। करताल बजा के गाओ भक्तिमती मीराबाई की, गिरधर गोपाल की। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोय कर जोड़ा रज करूं छू, दोय कर जोड़ा रज करूं, दोय कर जोड़ा रज करूं छू, दोय कर जोड़ा रज करूं। सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। आज मुझे तो पता ही नहीं लगे हमारे राधा रमण लाल जी के परम सेवक श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। मीराबाई के भाव हैं। अंतिम पंक्ति में मीराबाई क्या कह रहे हैं, सब गाना। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा में प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराच, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए नाई बिसरू में दिन राती। आया नाई बिसरू में दिन राती।
बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है। हे प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो कई लोग बहुत भाव में आ गए, विशेष रूप से तो हमारी दीदी। इतने व्याकुलता की बात नहीं है, आज कथा विश्राम है रही है। फिर से रंग जमेगो श्री गिरिराज जी की तलेटी में, और 2 जून से लेकर के 8 जून तक 2025 में। और नामकरण कितना बढ़िया रखो है हमारे चित्र विचित्र बाबा ने, वृंदावन रसिक रस कथा। श्री गिरिराज जी में फिर से मिलन होएगो। आज है 17 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो ज्यादा से है गए वो तो लगी यही तक खत्म है। कितने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बस 6 महीना हो रहे। यूं निकल जाएंगे, यूं पता ही नहीं चलेगी। और फिर से गिरिराज जी में मिलना होएगा। श्री कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, फिर से मिलेंगे रसिक शरणम में। और हमारे श्री रसिक बिहारी ठाकुर जी के सन्मुख 7 दिवसीय श्री वृंदावन रसिक रस कथा को भाव होएगो। भागवत जी को केंद्र में लेकर के वृंदावन रसिकन की चर्चा करेंगे। दोनों भुजा उठा करके भाव से गाओ। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है। गौरांगी रस बिहारी गोपाल मेरो है। गौरांगी रस बिहारी गोपाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। हाँ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रास बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट। राधा हृदय कमल सो प्रगट, राधा हृदय कमल सो प्रगट। और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन
निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। देखो प्रत्यक्ष लाल जी हैं। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। नहीं आप भी कछु बोल दो सिना दे हम जय जय हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम जिनकी रस वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे पारो हम सबको मिलवावे बारो। गौरांगी कुंज को अति ही दुलारो गौरांगी कुंज को अति ही दुलारो। और यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे बारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे बारो। और हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे बारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन। जय राधे राधे श्री राधे 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 जय श्यामा प्यारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे। एक बार दोनों भुजा उठा के कहो बधाई हो सरस उत्सव की बधाई हो शरदोत्सव की बधाई हो। तो भैया सुनो अभी बताओ अगले गिरिराज जी के उत्सव में कौन कौन आवे वालो है बाबा देख लो सबरे डेरा डालेंगे रसिक शरणम में पड़े रहेंगे। खैर आप सब रसिक शरणम में पड़े रही हो हम तो गौरांगी रसकुंज में ही पड़े रहेंगे। जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हो आयो गिरधर लाल
गोपाल आयो। गिरधर लाल गोपाल हे बधाई बाज रही, बधाई बधाई बाज रही। ओ आयो गिरधर लाल गोपाल आयो। ओ आयो गिरधर लाल गोपाल आयो। हे बधाई बाज रही, आ बधाई बाज रही। हे बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे। ब्रजमान दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, बसाने वारी, श्री कृष्ण प्यारी, वृंदावन वारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, भजो राधे राधे, भजो राधे राधे। ओ श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जैसे हमारे बाबा उद्घोष करा में, एक बार करवाए दो बाबा। वैसे तो घरों बैठ गए हैं। आज पता है मैं कथा आंख बंद करके क्यों सुना रहा हूँ? मैं सोते सोते सुना रहा हूँ। रात भर तो सोए नहीं, लेकिन हाँ रात भर राज किया भैया ठाकुर जी ने। आप सब लोगों को बधाई, सरस उत्सव की बधाई, शरदोत्सव की बधाई। ठाकुर जी ऐसा अनुग्रह करें कि गौरांगी रसकुंज में अब ये शरदोत्सव हर वर्ष मनाया जाया करें। हमारी पूनम दीदी, आपको नाम ही ठाकुर जी ने या उत्सव के नाम से जन्म से ही रखो है। मीराबाई को जन्म या उत्सव पे भयो, आपको नामकरण या उत्सव के नाम से भयो है। तो अब हम बस अपने लाल जी से यूं प्रार्थना करते जाएं कि हर वर्ष ये शरदोत्सव श्री गिरिराज जी में और गौरांगी रसकुंज में होते ही रहे। और जो या बार आए ये तो आमे, अगली बार और भी बढ़िया बढ़िया सब संत जन यहाँ पधारे। और अगली बार एक काम होएगा कि शरदोत्सव जो है वो ऐसे हो कि कथा क्रम के विश्राम में आवे, ताकि रात्रि को जो कार्यक्रम है वो अंतिम दिना है जाए। अब आज स्थिति में नाव में कथा सुनावे की आज तो वो तो भाव आ गयो, नहीं तो मैं यही सोच रहा हूँ कैसे सुनाऊं, कहाँ सुनाऊं। तो मीराबाई को भाव आ गयो तो मैंने कह दी, नहीं तो रास के बाद तो यूं है जाए कि बस अब एकांत में चिंतन करते रहो श्याम सुंदर को। पर हमारी बस यही भावना कि यहाँ कथा सुन सब संतजन, पूर्णिमा दीदी को इतना आशीर्वाद दे के जाओ कि यह उत्सव अब कभी थमे नहीं गौरांगी रसकुंज में। हमारे रास बिहारी हर वर्ष आयो करें, हर वर्ष आकर के यहाँ रास बिहार कियो करें। वास्तव की पूर्णिमा तो हमारे संग नित्य ही है, वास्तव की शरद पूर्णिमा तो नित्य ही यहाँ गौरांगी रस कुंज में उजागर है। तो यहाँ को ये रस उत्सव हर वर्ष मनते रहे। ठाकुर जी ऐसे इन पर कृपा करें। प्रयास पूर्व में ऐसा करूंगा कि कोई नहीं आवे, मैं ही आऊं और मैं ही सुना के जाऊं। लेकिन बाकी इच्छा तो सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ, वही सुहागन जासो ठाकुर जी रीझे होंगे, वही आवेगो, वही सुनावेगो, वही करेगो। पर आप सबके भाव बहुत सुंदर लगे। अब तैयारी करो, फेंटा कस लो, अगले वर्ष तैयारी में लग जाओ। श्री रसिक शरणम में 2 जून से 8 जून तक 7 दिवसीय वृंदावन रसिक रस कथा श्रीमद् भागवत जी को केंद्र में लेकर के होगी। खूब आनंद से हम लोग आनंद करेंगे। वही होगा महाराज, पंडाल लगेगो, ऐसे पसीना नेक नेक आए रहे होंगे, पंखा चल रहे होंगे, बीच बीच में सब रसिक जन कुंज बिहारी श्री हरिदास को उद्घोष करेंगे। बाबा खूब सुंदर नई नई बधाई ले लेकर के गायो करेंगे और हम आप सब लोग आनंद करेंगे। फिर माथे में दौड़ तो भाग तो गौरांगी रसकुंज में रोज आयो करूंगो। नीचे कुंज में ठाकुर जी विराजेंगे, नौका विहार होगो, जल विहार होगो, पुष्प वाटिका बनेगी। कितना उत्सव महाराज, वो तो ग्रीष्म काल के उत्सव में खूब उत्सव होंगे। और अब की बार तो कछु कर रो ही उधम होएगो कथा में
क्योंकि अभी तो पहली कथा ही तो मैं बड़ो सीधो सुधरो सो रहो, लेकिन अब मुंह को पहचान में आ गए सबरे, जे सब अपनी कमेटी कही ऊधम बारे हैं। अब तो कथा में खूब ऊधम कछु ना कछु कथा होगी, पहले 3-4 घंटा, वाक के बाद फिर कछु उत्सव होंगे, और उत्सव कहाँ होंगे ठाकुर जी योजना बनावेंगे, और बाकी सब आप सब भाव में रखो। जा भाव से हमने यह कथा प्रारंभ करी। हमारे मध्य में आज तटीय स्थान के बड़े पुजारी जी, जटेरी धाम के महंत बाबा श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज पूज्य मुखिया जी पधारे। बाबा को भी बहुत बहुत शरदोत्सव की बधाई हो। दूसरा, हाँ, आज कल होना था, अब हो जाएगा। हमारी दीदी का जो चैनल है, जहां दीदी के सारे भजन और कीर्तन सब सुनते हैं, बांसुरी चैनल, उसको गोल्ड बटन प्राप्त हुआ है, और पूर्णिमा साध्वी चैनल को सिल्वर बटन प्राप्त हुआ है। वैसे तो भैया देखो, जो बटन तो आधुनिक है, वास्तव में तो इनको ठाकुर जी से मिलवे को बटन मिल गए, वही से लगाती रहे कॉल। ठाकुर जी को बटन मिल गया, इन्हें वही को दबाती रहे, सबन से आनंद कराती रहे, रोला पे गया। ऐसा सुंदर आनंद करामे। तो ये सुंदर आप सब लोगन की उपलब्धि भई है, ये सुंदर बटन आयो है। वाह, ये कितना सुंदर दृश्य देखो। कौन है पता है? वैसे तो दोनों सांवले होने चाहिए, ये राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, लेकिन बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ है। ऐसे एक कथा हमने कही नासिक में, वहां जिज्ञासा प्रकट करी, आप बना के लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, लाओ भैया, जय हो। दान घाटी कहाँ है बटन? बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलो गंगा मैया की, जमुना मैया की, जय जय श्री राधे। माइक चला दो। एक बार जोरदार कहो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय। जय, लीजिए, आपको बारंबार बधाई हो। ठाकुर जी करें एक दिना या मंच सो श्री गोपाल जी भी आपको भेंट में दे दूंगा। हमारे मध्य श्री राधा रमण गोस्वामी, हमारे परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी आए हैं, वे भी मंच पे आ जाएं। और साथ ही भागवत के सरस प्रवक्ता श्री शिवम साधक जी आए हैं, वे भी मंच पर आ जाएं। बाल कृष्ण प्रभु की आरती करके और फिर कथा को हम लोग विश्राम देंगे। आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है, अब अच्छा, हमारे मध्य जटेरी वाले महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी से प्रार्थना है कि महाराज जी अपने कछु भाव कह करके और कथा को विश्राम करा दें, और फिर आरती के बाद हम लोग कथा को पूर्णाहुति करेंगे। साइड हो जाए, बहुत झुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, हाथ साइड ऐसे। थोड़ा साइड पकड़ लिए, वजन रख दो ऐसा ना, ऐसा यहाँ है, ऐसा बंदा पकड़ ले।